नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक हाल ही के निर्णय में इस बात को स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति योग्य है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको मौका मिलना चाहिए। और ये जो योग्य व्यक्तियों का जो फ्यूचर है, करियर है, भविष्य है, जो राजनीति के मकड़ जाल की वजह से उलझ गया है, फंस गया है, केवल नेतागिरी की वजह से जो लोग योग्य हैं, जिनके पास एलिजिबिलिटी है, ज्ञान है, वो व्यक्ति केवल और केवल इस वजह से पीछे रह जाते हैं कि उनसे कम नंबर पाकर भी एक व्यक्ति केवल इस वजह से आगे निकल जाता है क्योंकि उसके पास किसी विशेष वर्ग का आरक्षण है। ये मुद्दा इस भारत के लिए इतनी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसकी वजह से ही बड़े बड़े जो विशेष प्रकार के पद हैं, जो बड़े बड़े गंभीर स्थिति के पद हैं, जहां पर एक योग्य, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति को होना चाहिए, एक इंटेलिजेंट और तेज व्यक्ति को बैठा होना चाहिए, वहां पर सिर्फ आरक्षण की वजह से कम योग्यता रखने वाला व्यक्ति जाकर के बैठ जाता है और उसका परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति इस लेवल की बुद्धिमत्ता ही नहीं रखता कि वो उस पद पर बैठ करके उस पद के कर्तव्यों का सही तरीके से अनुपालन कर सके, सही तरीके से अपनी ड्यूटीज को निभा सके। और एक योग्य व्यक्ति, एक तेज दिमाग का इंसान, एक जबरदस्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस करके जो इंसान बैठा है, वो कहीं बैठ करके बंद मक्खन बेचता नजर आएगा, कहीं एमबीए चाय वाले के रूप में नजर आएगा, तो कहीं बीएड चाउमीन वाले के रूप में नजर आएगा। इस वक्त पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर आप रोड साइड फूड फैक्ट्रीज देख रहे हैं तो वो पढ़े लिखे लोगों की हैं। क्या करें बेचारे, सरकार को हिंदू मुसलमान करने, जाति धर्म की लड़ाई करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। उनको अपनी सत्ता को कैसे बचाए रखना है, कैसे लोगों को आपस में लड़ा करके, लोगों के मन में आपस में वैमनस्य पैदा करके अपनी राजनीति को चमकाए रखने का जो उनका उद्देश्य है वो पूरा करना है। युवा चाहे चाय बेचे, चाहे बदमक्खन बेचे, चाहे रेड़ी पटरी पर जा करके अपनी दुकान लगाए, चाहे हाथ में झाल लेकर के कपड़ा बेचे, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा समझदार वर्ग किसी स्थान पर पहुंच गया तो वो ऐसे राजनेताओं के लिए खतरा बनने का काम कर सकता है। जब व्यक्ति का भविष्य खतरे में होगा, व्यक्ति अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा होगा, तो उसको कहां सोचने का मौका मिलेगा कि क्या सही है क्या गलत। तो इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, केवल आरक्षण पाए हुए लोग ही कहीं पर बैठने के लिए एलिजिबल नहीं माने जा सकते। आरक्षण का जो मामला था, भारत के संविधान को बनाते समय जो भारत की स्थिति थी वो बहुत ज्यादा अलग थी। उस वक्त की जो परिस्थितियां थी वो उस वर्ग के लिए इतनी ज्यादा प्रतिकूल थी कि उस तबके को स्टैंड करने के लिए उस समय इस चीज की नीड थी और इसीलिए हर 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाने की आवश्यकता भी प्रतीत की गई थी। लेकिन आज सब कुछ उलट पलट गया है। जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, जो इंटेलिजेंट आदमी है कह सकते हैं, जो ऐसा व्यक्ति है जो योग्यता रखता है, वो व्यक्ति इस चक्कर में आज धरातल में चला गया। और जो अयोग्य लोग हैं, जो कम इंटेलिजेंट हैं, या जो व्यक्ति उस व्यक्ति की तुलना में कम योग्यता रखते हैं, वो जाकर के बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर आसीन हो गए। सरकार भी सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस चीज को बढ़ावा देती चली आ रही है, लेकिन इससे निश्चित रूप से जो भारत का आने वाला भविष्य, जो हमारे देश का आने वाला फ्यूचर है, करियर है लोगों का, वो निश्चित रूप से रियून हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। और लगभग ये चीज हो ही चुकी है। लेकिन इसके लिए आवाज उठाए तो कौन उठाए, क्योंकि पढ़ा लिखा तबका इस प्रकार के गंदे मकड़ जाल में फंसने को तैयार नहीं है। आवाज उठाइए, कम से कम अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस सोशल मीडिया के जमाने में अपनी वॉइस को तो रेज करिए। आपकी आवाज निश्चित रूप से एक दिन इतना बड़ा रेवोल्यूशन ला सकती है कि कम से कम अगर हम अपना फ्यूचर करियर नहीं सेव कर पाए तो आने वाले जो हमारा भविष्य है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, कम से कम उनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत जरूर करिए। धन्यवाद।